बहुत साल पहले एक सन्यासी जंगल में जाता है और कठोर से कठोर तप करने लगता है। कई सालों के तप और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके वो एक बार ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसी समय उसके सर में कुछ सूखा पत्ता गिरने लगता है। वो ऊपर देखता है तो उसे दिखाई देता है एक कौवा और एक सारस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सन्यासी गुस्से में अपनी मेडिटेशन से गेन हुई शक्ति से उन्हें जला देता है। कुछ दिन बाद वो सन्यासी जंगल से गांव की ओर बढ़ता है क्योंकि उसे बहुत जोर का भूख लगता है। इसीलिए वो एक कुटिया में जाता है और कहता है, माँ कुछ खाने को मिलेगा। कुटिया के अंदर से एक औरत आवाज देती है, बेटा ठहरो, मैं अभी व्यस्त हूँ। सन्यासी मन ही मन गुस्सा होता है। सोचता है, ये मामूली सी औरत मुझे कैसे प्रतीक्षा करवा सकती है, क्यों इसे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। ठीक उसके बाद अंदर से आवाज आती है, बेटा ज्यादा अपने बारे में मत सोचो, मैं ना ही कौवा हूं और ना ही सारस। सन्यासी शॉक्ड हो जाता है। उस औरत को ये बातें कैसे पता है। फाइनली वो औरत खाना लेकर बाहर आती है। सन्यासी उसके चरणों में गिर जाता है और पूछता है, माँ तुम्हें कैसे पता उस सारस और कौवा के साथ क्या हुआ। बेटा मुझे पता नहीं तुम्हारी योगा और ध्यान की पावर्स के बारे में। मैं तो एक साधारण सी जीव हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ क्योंकि मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं और मैं उनका सेवा में लिप्त रहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने काम में फोकस किया है। उसी फोकस के वजह से मैं लोगों की मन पढ़ पाती हूँ। इसलिए मैं जान पाई तुमने जंगल पे क्या किया। इस विषय में तुम्हें और भी जानना है तो तुम्हें ब्याधा बुचर से मिलना चाहिए, जो तुम्हें बाजार में मिल जाएंगे। सन्यासी वही करता है। ब्याधा बुचर से मिलने के लिए बाजार जाता है। वहां जाते ही देखता है एक मोटा सा लुंगी पहने व्यक्ति मांस काट रहा है। पूछने में पता चला वही ब्याधा बुचर है। सन्यासी चौंक जाता है और कहता है, हे भगवान, अब इस आदमी से भी मुझे सीखना पड़ेगा। वो बदसूरत सा दिखने वाला ब्याधा सन्यासी को देखकर पूछा, ओह सन्यासी, क्या आपको वही बूढ़ी औरत ने भेजा है। सन्यासी कहता है, हाँ वही औरत ने मुझे भेजा है। तो थोड़ा ठहरिए, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद वो सन्यासी को अपने घर ले जाता है। फ्रेश होकर अपने माता पिता को खिलाता है। उसके बाद बैधा सन्यासी से पूछता है, हे सन्यासी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सन्यासी उसे लाइफ, सोल और गॉड के बारे में पूछता है और उसके बाद व्याधा उसे डिटेल नॉलेज देता है गीता से। जब व्याधा अपनी बातें खत्म करता है तो सन्यासी उसे पूछता है, हे व्याधा, तुम्हारे पास इतने सारे ज्ञान है तो फिर तुम इस तरह के काम क्यों करते हो। वो कहता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे जन्म से परिस्थितियां ही ऐसा थी जिससे मुझे इस तरह का काम करना पड़ा। इसीलिए मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से करता हूँ, विदाउट एनी अटैचमेंट। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। एक बार एक लड़की एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की बहुत कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली उससे वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई। हर समय उदास रहने लगी। कभी कभी उसके मन में ये तक आने लगा कि शायद सुसाइड कर ले तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसकी पिता से उसका ये हाल देखी नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और किचन लेकर चले गए कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में उन्होंने पहले से ही गैस के ऊपर 3 बाउल रखे हुए थे। फिर उन्होंने 3 बर्तन में पानी भर दिया और एक के अंदर कुछ आलू डाले, दूसरे के अंदर कुछ अंडे और तीसरे बर्तन में कुछ कॉफी बीन्स भर के गैस में उबालने के लिए छोड़ दिया और पास में ही खड़े होकर दोनों देखने लगे। समय बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे वो दोनों देख रहे थे। तो बेटी गुस्सा होकर कहती है, पापा ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, बेटी कुछ समय रुक जाओ, तुम्हें खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। फिर उन्होंने गैस को बंद करा और उसमें से पहले बाउल में से आलू को निकाल कर प्लेट में रख दिया, दूसरे में से अंडा निकाल कर प्लेट में रख दिया और कॉफी वाले बाउल में से कॉफी छान कर कप में रख दिया। अब वो अपनी बेटी से पूछते हैं, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। तो बेटी कहती है, देखना क्या है इसमें। फिर पिताजी कहते हैं, छू कर देखो, क्या पता कुछ दिख ही जाए। तो बेटी ने जैसे ही आलू को दबाया तो आलू बिल्कुल नरम हो चुका था। उसके बाद अंडों को छुआ तो अंदर से बिल्कुल सख्त हो गया था और कॉफी पानी के साथ बिल्कुल घुल चुका था। उसके बाद पिता ने कहा, देखा इनके साथ क्या हुआ। तीनों को सेम सिचुएशन में डाला गया था, लेकिन तीनों ने अलग अलग रेस्पॉन्स किया। पहला आलू बहुत ही स्ट्रांग था,
जैसे ही बॉयल हुआ, गल गया, एकदम सॉफ्ट हो गया, दबाने से ही टूट जा रहा था, यानी वो अंदर से कमजोर पड़ गया। नेक्स्ट अंडे के साथ क्या हुआ, वो उबालने के साथ और सख्त हो गया, यानी स्ट्रांग हो गया। तीसरा कॉफी, उसने अपने आप को तो चेंज नहीं किया, पर पानी को भी अपने रंग में रंग दिया। बिल्कुल लाइफ भी इसी तरह ही है। ये तुम पर डिपेंड करता है तुम इन तीनों में से क्या बनना चाहते हो। पहला आलू के जैसा, कि तुम्हारी जिंदगी में जैसे ही मुश्किलें आए तो तुम आलू के जैसा कमजोर पड़ जाओ, या दूसरा अंडे की तरह और स्ट्रांग बन जाना, और तीसरा कॉफी के जैसा, यानी जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आए तो ना ही तुम उसे डटकर सामना करो, बल्कि तुम अपनी जिंदगी को ही बदल दो।